जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जो कि अयोध्या कांड बड़ी ही दुखद घटना है, जिसमें प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और माता सीता भी व्याकुल हैं प्रभु श्री राम के साथ चलने के लिए। तमाम प्रकार से समझाने बुझाने के बाद भी माता वैदेही प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए उनसे ये बोली कि प्रभु, मेरे लिए बन ही माता, बन ही पिता और सारी अयोध्या नगरी हमारे लिए वही है, और हमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा कि आपका मैं चंद्र मुखों को देखती रहूँगी, तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तो इसलिए आप हमको वन को ले चलें। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम आपको ले चलते हैं। तो खुशी खुशी प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया, और उसी तरफ देखा जाए तो माता कैकेयी को तमाम तरीके से जितने भी नगरवासी थे उसको हे दृष्टि से देखते हुए माता कैकेयी को गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसी माता न होती तो अच्छा रहता कि प्रभु श्री राम कम से कम हमारे अयोध्या के युवराज होते। और उधर जो है कि राजा दशरथ अकेले विलाप करते हुए अपने कोप भवन में पड़े हुए हैं, और वो भी ये जानते हैं कि हमारी मृत्यु एक औरत के चलते होगी। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो, या रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही है, या तो फिर उसके अलावा देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, जो सुनने वाले हैं, प्रभु श्री राम के राम कथा को उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अपने धर्म को बचाते रहिए और जहां तक हो सके हरि नाम का प्रचार प्रसार करते रहिए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। कहे कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। ये प्रभु श्री राम माता वैदेही को बोल रहे हैं कि सब विषाद छोड़ के अब वन चलने की तब तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुधरी तात कब होई ही, जननी जियत बदन विधु जो है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर लौटे पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कब ही बोलाई लगाए ही, हर्षी निरखी हूँ गात। हे तात,
वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। इसके पश्चात लख स्नेह कातरी महतारी बचन उन आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना समौ स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुझसे वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी सुनिय मायमय परम अभागी। सेवा समय दैव बनु दीन्हा मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। जब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनि छाड़िय छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनिशिय वचन सासु अकुलानी दशा कविन विधि कहो बखानी। अब आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं। बार लाई उर्लीन ही धर धीरज सिखु आशीष दीन ही। अचल हो अहि वातु तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ये माता कौशल्या ने कहा माता जानकी को कि तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे जब तक गंगा और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। ये माता कौशल्या जी ने कहा। सीता जी माता को बन जाने से पहले सीत ही सासु आशीष सिख दिन ही अनेक प्रकार चली नाई पद पदुम सिर अतिहित बारी ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठिधाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। उसके पश्चात भैया लक्ष्मण को ये समाचार मिला, तब वो व्याकुल हो गए। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा और शरीर में किसी भी प्रकार का शिथिलता न रहा। नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि का होनी हारा सब सुख सुकृत शिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहु काह कहब रघुनाथा रखी ही भवन की ले ही साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। ये भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमको घर पर छोड़ेंगे या साथ ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे देखा जाए। बोले बचन राम नय नागर शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी
वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करिहि शुभाय, लहु लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सनऊ सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होय सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। ये प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि अगर मैं आपको वन लेके जाऊंगा तो यहाँ पर सब अनाथ हो जाएगा, यहाँ तक कि अयोध्या नगरी भी अनाथ हो जाएगी और पिता को हमारे दुख का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन आप वन को न जाइए। ये प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं। रहु करऊ सब कर परितोषु, न तरुता तो होई ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है और वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुख गए कैसे, परसत तुम्हें ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पलक के स्पर्श से कमल सूख जाती हैं। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी, तुम तजहु न त काह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़कर लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दिन मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीत कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंचा के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहो स्वभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। ये भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि आपके आगे तो मैं बड़ा और बचपन बीता है, आप तो हमारे लिए बहुत सारे कुछ हैं और क्या कच्छप भी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है?
करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। यानी भैया लक्ष्मण को प्रभु श्री राम ने समझाया कि लक्ष्मण के अंदर दुख और अत्यंत जो है कि कष्ट है, तो गले लगाकर उनको समझाने का पूरा प्रयत्न किए। प्रभु श्री राम ने माँ गहु विदा मातु सन जाई आवहु बेगी चलहु बन भाई मुदित भये सुनि रघुबर बानी भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि आए मनहु अंध फिरी लोचन पाए जाई जननी पग नायउ माथा मनु रघुनंदन जानकी साथा। हे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की और जानकी जी के साथ था। तो देखा जाए तो भैया लक्ष्मण भी माता सुमित्रा के पास गए अपने माता के चरण बंदन के लिए और बन जाने के आदेश के लिए। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी गई सहम सुनि बचन कठोरा मृग देखी दौ जनु चहु ओरा। ये सुन के माता सुमित्रा सहम गई कि आखिर लक्ष्मण को क्या हो गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो माता ने उदास मन से देखकर उससे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेउ भा अनरथ आजू एहि स्नेह बस करब अकाजू मांगत विदा सभय सकुचाही जाई संग विधि कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। ये भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं। तो समुझ सुमित्रा राम सिंह रूप सुशीलु सुभाव निप स्नेहु लखी धन्यो सिरु पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया है। यानी कैकेयी को तमाम तरीके से उनको पापनी अपशब्दिनी का प्रयोग किया जा रहा है कि आखिर ये घात कैसा लगाई कि हमारे बच्चों को आज वनवास का दिन देखना पड़ रहा है। ये माता कैकेयी के ऊपर कहा गया। तो धीरज धर्यो कुअवसरु जानी सहज श्रीहद बोली मृदुबानी तात तुम्हारी मातु बय देही पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। ये माता सुमित्रा ने भैया लक्ष्मण को समझाया कि जानकी तुम्हारी माता हैं और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु तहाँ दिवस जह भानु
प्रकाशु, जौ पै सिय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। ये माता सुमित्रा भैया लक्ष्मण को समझा रही हैं कि अगर प्रभु श्री राम और माता जानकी अगर वनवास को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सोई अहे सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मनि अहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय हैं और परम प्रिय हैं। मन में योग्य है, हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु, किन्ह राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बाज भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाँझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी का वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधु मोहु, जन सपनेहु इन के बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेउ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्रमेय भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तो इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। क्योंकि कलयुग को बचाना है तो उसके साथ साथ सबसे पहले हमको अपने धर्म को बचाना है। धर्म को बचाएंगे तो कलयुग हमारा आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप जहाँ तक हो सके अंधविश्वास में न पड़िए और जहाँ तक हो सके प्रभु नाम का कीर्तन करते रहिए और श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहिए, सुनते रहिए और जहाँ तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जहाँ तक हो सके अपने भक्तों के ऊपर, जो भी रामचरितमानस को सुन रहे हैं कथा को, उनके ऊपर भी पूर्ण योगदान अपना बनाए रखें कि किसी भी प्रकार के संकट में न पड़े। तो अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।